आज भी हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि फसल पैदा होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सप्लाई चेन मजबूत नहीं होने के कारण हमें नुकसान होता है। फल सब्जियां लोगों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। किसान संपदा योजना से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मजबूत होगा तो किसानों का नुकसान कम होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इजरायल और भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इजरायल का साथ भारत में दूसरी हरित क्रांति में मदद कर सकता है। इसी तरह डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत और इजरायल के संबंध बढ़ने से दोनों देशों का बहुत ही फायदा होगा। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों देश सैकड़ों वर्षों की आत्महत्या और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ आगे बढ़ें। यहां इजरायल में लगभग 600 भारतीय छात्र अलग अलग विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप भारत और इजरायल के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ब्रिज की तरह हैं। मेरे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और मैं दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार साइंस, इनोवेशन और रिसर्च ही रहने वाला है। इसलिए आज आप जो भी इजरायल में सीख रहे हैं वो आने वाले वर्षों में भारत को और मजबूत करने में काम आने वाला है। चंद घंटे पहले मैं मोशे हॉल्सबर्ग से मेरी मुलाकात हुई। इस मीटिंग ने मुंबई हादसे की याद दिलाई, किंतु आतंकवाद के ऊपर जीने का उत्साह कैसे विजयी होता है यह भी मैंने उनसे मुलाकात में देखा है। स्थायित्व, शांति और सद्भावना ये भारत के लिए जितनी अहम है उतनी ही इजरायल के लिए भी अहम है। दोस्तों, इजरायल में रहने वाले भारतीय सेवा, शौर्य और सद्भावना के प्रतीक है। यहां के बुजुर्गों की सेवा में हजारों भारतीय केयर गिवर्स की भूमिका में है। बेंगलोर, दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आकर आपने जिस तरह सेवा भाव से काम किया है, वैसे उदाहरण हर इजरायल वासी का हृदय जीतने वाला काम आपने किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, इजरायल में रहकर रहे भारतीय समुदाय के लोगों को मैं आपको खुशखबरी भी तो सुनाना चाहता हूं। इजरायल में रहे भारतीय समुदाय के लोगों को ओसीआई और पीआईओ कार्ड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इसकी मुझे जानकारी मिली। जो रिश्ते
दिल से जुड़े हो वो किसी कागज या कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत आपको OCI कार्ड देने से मना करे। और इसलिए मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अगर भारतीय जूइश समुदाय को OCI कार्ड नहीं मिल पाया तो इस OCI कार्ड देने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने, सुन लीजिए, भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा। कंपलसरी आर्मी सर्विस से जुड़े कुछ नियमों की वजह से आप अपने PI कार्ड को OCI कार्ड में नहीं बदल पा रहे थे। इन नियमों को भी सरल करने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी बात, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर की कमी महसूस की जा रही थी। आज आपके बीच मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। भारत आपके दिलों में बसा है। इंडियन कल्चरल सेंटर आपको सदैव आपकी भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखेगा। आज इसी अवसर पर मैं इजरायल में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ ही इजरायली नौजवानों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत आएं। भारत और इजरायल सिर्फ इतिहास से ही नहीं बल्कि संस्कृति से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मानवीय मूल्य और मानवीय विरासत के साझेदार हैं। परंपराओं की पूजा और कठिन परिस्थितियों से जीकर निकलना दोनों देशों को आता है। इसके अनेक प्रतीक भारत में है और इजरायल के नौजवानों को इस ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा भारत आते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिथि को भगवान मानने वाला हमारा देश आप बहुत अच्छी यादें लेकर के ही लौटने के लिए प्रेरित करेगा। आखिर मैं एक बार फिर जूइश समुदाय को अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और पूरे इजरायल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भाइयों, अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी।